ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। और ने ओ चादर ले आना भाई। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। उनको मालूम नहीं होगा न कुछ का कुछ ले आएंगे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। पृष्ठ 52। अच्छा ठीक। अब निकेश जी खो गए क्या? अच्छा किंच किंच विमतं संसारांतर्भूतं कार्यकरणात्मत्वात् अस्मदादिकार्यकरणवत् इत्याह कार्यते। पक्ष में जो साध्य की सिद्धि अपेक्षित है उसको लेकर न्याय सरणी के अनुसार विमत शब्द का प्रयोग होता है। संसार के अंतर्भूत ही है न कि बाहर। कार्यकरणक रूप होने के कारण कार्यकरणात्मत्वात् जो कार्य और करण रूप होता है वह संसार कोटि प्रविष्टि ही होता है। संसार का अतिक्रमण करके उसकी स्थिति नहीं मान्य। अस्मदादि कार्यकरणवत् उदाहरण दिया हेतु के बाद। हमारे कार्यकरण के सदृश यह स्थूल शरीर कार्यात्मक है, सूक्ष्म शरीर करणात्मक है। पंच कर्मेंद्रीय पंच ज्ञानेंद्रीय अंतःकरण चतुष्टय का नाम सूक्ष्म शरीर है। पंच जो प्राण हैं वे करणग्राम के उपोद्बलक हैं। उनको मिलाकर 19 की सिद्धि होती है। मांडूक्य उपनिषद के अनुसार एको नविंशति मुखा। जागृत और स्वप्न में हम जीव 19 मुखों वाले होते हैं। मुख का अर्थ है उपलब्धि स्थान। उपलब्धि का द्वार ही मुख है। 5 कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण चतुष्टय ये 14 करण हैं। लेकिन 5 प्राणों को भी करण कोटि प्रविष्ट इसलिए मान लिया गया क्योंकि वे करणग्राम के उपोद्बलक। 19 करण एको नविंशति मुखा। जागृत और स्वप्न में जीव 19 मुखों वाला होता है।
सुषुप्ति के लिए कहा गया चेतोमुखा, चेतोमुख होता है जागृत और स्वप्न के प्रति द्वारभूत 19 कर्णों की जो बीजावस्था चित्त संज्ञक चित्तैक कर्णा सुषुप्ति पैंगलोपनिषद के अनुसार वही एकमात्र करण के रूप में जीव को प्राप्त हो, तब सुषुप्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। चित्त के द्वारा स्मरण होता है, लेकिन गाढ़ी नींद में स्मरण की पहुंच नहीं है। तो चित्त शब्द पारिभाषिक है। चित्त का अर्थ यहाँ पर है बीजावस्थापन्न अंतःकरण। कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ तो स्वप्न में ही सो जाती हैं, इसलिए केवल अंतःकरण को लेकर स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। सधि स्वप्नो भूत्वा या सही स्वप्नो भूत्वा, बुद्धि के सहित एक पाठ है सही, एक पाठ है सधी। जीव क्या है, बुद्धि भी करण के रूप में जब शेष न रहे, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण या बुद्धि स्वप्न प्रपंच के रूप में परिणत हो जाए, तब स्वप्न की प्राप्ति होती है। अत्रायम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति, स्वप्नावस्था में यह आत्म तत्व स्वयं ज्योति स्वरूप होता है। अब प्रश्न उठता है कि जागृत और सुषुप्ति में क्या आत्मा स्वप्रकाश नहीं है? स्वप्रकाश तो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है, लेकिन स्वप्नावस्था का आलंबन लेकर आत्मा की स्वप्रकाशता का निश्चय सुगमता पूर्वक हो सकता है। इसलिए अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति उपनिषद का यह वचन है। अध्यात्म अधिदैव सापेक्ष प्रकाश स्वप्नावस्था में सुलभ नहीं है। अध्यात्म अधिदैव सापेक्ष प्रकाश स्वप्नावस्था में सुलभ नहीं है, इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है, अर्थात आत्म चैतन्य की स्वप्रकाशता स्वप्नावस्था में स्फुट रीति से अभिव्यक्त है। जागृत में भ्रम हो सकता है कि कर्णग्राम के द्वारा ही प्रकाश प्राप्त है। कर्णग्राम को हम स्वप्रकाश समझ सकते हैं, या वागादि के उद्भाषक जो अग्नि इत्यादि देवता हैं, उनको लेकर भाव बन सकता है कि वे स्वप्रकाश हैं। लेकिन सुषुप्ति अवस्था या स्वप्नावस्था को लेकर विचार करें तो आत्मदेव स्वप्रकाश होकर स्फुरित होता है। अध्यात्म कर्णग्राम का नाम है। वह जब सुप्त हो जाए, कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ सुप्त हो जाएं, अंतःकरण रूप से शेष न रहकर लुप्त हो जाए, ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त हो जाए, तब अधिदैव के द्वारा भी प्रकाश संभव न होने के कारण स्वप्रकाश आत्म तत्व के द्वारा ही स्वप्न प्रपंच उद्भासित होता है, प्रकाशित होता है। इसलिए अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति कहा गया स्वप्नावस्था को लेकर। तो यहाँ सुषुप्ति में यद्यपि आत्म तत्व स्वप्रकाश है, लेकिन सुषुप्ति का आलंबन लेकर व्युत्थान दशा में आत्मा की स्वप्रकाशता का चंचल निश्चय कठिन है। स्वप्नावस्था मध्य की अवस्था है, व्यवहार वहाँ पर होता है, लेकिन व्यवहार की सिद्धि
स्वप्रकाश आत्म तत्व को लेकर ही संभव है। इसलिए कहा त्रायम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति। किम च विमतम संसारांतर्भूतम कार्यकरणात्मत्वात्। संसार के अंतर्भूत ही है विमत, जिसको भी कहें सुख दुख इत्यादि, ये जो है सब संसार के अंतर्गत ही। कार्यकरणात्म होने के कारण कार्य और करण का समुदाय। कार्य है स्थूल शरीर, करण है पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच अंतःकरण पंचक या अंतःकरण चतुष्टय। इनका उपोद्बलक होने के कारण करण कोटि प्रविष्ट प्राणों को भी मान लेते हैं, तो एकोनविंशत मुखा की सिद्धि होती है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्यात्मक स्थूल शरीर है, यद्यपि वेदांत प्रस्थान के अनुसार सूक्ष्म शरीर भी कार्यकोटि प्रविष्ट ही है। अपंचीकृत पंच महाभूतों के द्वारा ही सूक्ष्म शरीर जो कि करणात्मक है उसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन प्रधानता से व्यपदेश होने के कारण कार्य स्थूल शरीर है, करण सूक्ष्म शरीर है। कर्तृत्व कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। प्रकृति के स्थानापन्न हमारे पास सुषुप्ति अवस्था है, अविद्या है, मलिन सत्वात्मिका प्रकृति है, बीज भावापन्न अंतःकरण है। उसको लेकर कर्तृत्व की सिद्धि होती है। कर्तृत्व प्रधान कारण शरीर, कर्ण प्रधान सूक्ष्म शरीर, कार्य प्रधान स्थूल शरीर होता है। स्थूल शरीर के बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान होते हैं। अभ्यंतर हिस्से में अंतःकरण चतुष्टय और प्राणों को अभिव्यक्त करने के संस्थान होते हैं। यह पूरा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है, और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान है, जीव ईश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है, और ईश्वर ब्रह्म का अभिव्यंजक संस्थान है। इस प्रकार अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का, कारण शरीर जीव का, जीव ईश्वर का, ईश्वर ब्रह्म का अभिव्यंजक संस्थान है। किंच विमतम संसारांतर्भूतम कार्यकरणात्मत्वात्। जो कार्य और करण रूप हो वह संसार ही है। संसार का अतिक्रमण करके कार्यकरण की सिद्धि ही संभव नहीं। जहाँ तक कार्य और करण की गति है वहाँ तक संसार है। अस्मदादि कार्यकरणवत् हमारे आपके जीवन में जैसे कार्यकरण की सिद्धि है, संसार ही है। कार्यात्मक स्थूल शरीर, करणात्मक सूक्ष्म शरीर। न स्थूल शरीर आत्मा है, न सूक्ष्म शरीर ही आत्मा है। सूक्ष्म शरीर की बीजावस्था सुषुप्ति है, चित्तैक करना सुषुप्ति है। इस दृष्टि से विचार करें तो आत्मतत्व स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से अतिक्रांत है, यह अर्थ हुआ। कार्यति प्राजापत्य पदस्य संसारांतर्भूतत्व हेतु अंतर्बाह। जो प्रजापति होते हैं, विराट हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा का नाम प्रजापति है। जैसे व्यष्टि में हम कार्यकरण से युक्त हैं, वैसे ही समष्टि में विराट और हिरण्यगर्भ भी कार्यकरण से युक्त ही होते हैं, यह अभिप्राय है। अपना जीवन जो है प्रयोगशाला है,
समष्टि में जो कुछ है उसको अभी समझाने के लिए व्यष्टि का आलम्बन लेना आवश्यक है। प्राजापत्य पदस्य संसारांतर्भूतत्वे हेत्वंतरमा स्थूलेति। भाष्यकार भगवान ने इस या स्थूल शब्द का प्रयोग है। स्थूल व्यक्ता नित्य विषयत्वात् चेति यह कहा। स्थूलत्वं साध्यति व्यक्तेति। स्थूलता क्यों है? तो भाष्यकार भगवान ने कहा कि व्यक्त होने के कारण। स्थूल व्यक्ता नित्य विषयत्वात् चेति। जो व्यक्त होता है वह स्थूल है। यद्यपि सूक्ष्म शरीर हम कहते हैं, लेकिन वह भी कार्यात्मक होने के कारण व्यक्त है। इसलिए इस परिभाषा के अनुसार उसकी भी स्थूलता है। जो व्यक्त हो वह स्थूल, जो अव्यक्त हो वह सूक्ष्म। विवक्षावसात अनित्यत्वात् दृश्यत्वाच्च प्रजापतित्वं संसारांतर्गतम। संसारांतर्गतम। अनित्य होने के कारण, दृश्य होने के कारण प्रजापतित्व भी संसार की सीमा में ही सन्निहित है, यह अभिप्राय हुआ। जो अनित्य हो और दृश्य हो वह संसार है। यह लक्षण प्रजापति, विराट, हिरण्यगर्भ को लेकर भी चरितार्थ है, यह अभिप्राय हुआ। अनित्यत्वात् दृश्यत्वाच्च दो दिया, अनित्य है और दृश्य भी है। अब कह सकते हैं कि स्थूल शरीर स्पष्ट ही अनित्य है। नास्तिक भी, चार्वाक सिद्धांत को मानने वाले भी स्थूल शरीर को अनित्य मान सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर को लेकर तो नैयायिक वैशेषिक जो हैं वे मन को तो नित्य मानते हैं। न भूत न भौतिक न कार्यकोटि प्रविष्ट नित्य द्रव्य है उनके यहाँ मन। सूक्ष्म शरीर को लेकर तो विवाद है। करणात्मक हम सूक्ष्म शरीर को मान भी लें, लेकिन सबके मन में, मत में मन को कार्यकोटि प्रविष्ट नहीं मान सकते। लेकिन वेदांत प्रस्थान के अनुसार करणात्मक सूक्ष्म शरीर भी कार्यकोटि प्रविष्ट है, पैंगलोपनिषद का अनुशीलन करने पर। अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित 3/4 सत्वांश से अंतःकरण की 3/4 रजोंश से प्राणों की उत्पत्ति होती है। अपंचीकृत पंचभूत में एक एक भूत के 1/4 सात्विक अंश से एक एक ज्ञानेन्द्रिय की, 1/4 राजस अंश से एक एक कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। यह प्रक्रिया केवल पैंगलोपनिषद में है, अन्यत्र नहीं। अनित्य है। दृश्यत्वाच्च, स्थूल शरीर को लेकर तो हम कह सकते हैं कि अनित्यत्व भी चरितार्थ है, दृश्यत्व भी चरितार्थ। स्थूल शरीर अनित्य है और दृश्य है। लेकिन सूक्ष्म शरीर को लेकर सूक्ष्म शरीर की अनित्यता सिद्ध करना भी कठिन है। दृश्य रूपता भी सिद्ध करना कठिन है किसी अंश में, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत ही अहम भी है। मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। इसमें मन बुद्धि चित्त के प्रति तो दृश्य बुद्धि बन जाएगी, लेकिन अहम को लेकर तो दृश्य बुद्धि बनना बहुत कठिन है। लेकिन अहमिच प्रसुप्ते श्रीमद्भागवत 11 स्कंद के अनुसार गाढ़ी नींद की प्राप्ति तब होती है जब अहम भी सो जाता है। श्री वैष्णवाचार्य अहम को ही आत्मा मानते हैं।
तो वे गाढ़ी नींद में भी अहम की विद्यमानता मानते हैं। अगर गाढ़ी नींद में अहम विद्यमान न हो तो जो तीनों अवस्था में किसी अवस्था में अविद्यमान हो उसकी अनित्यता अनात्म रूपता सिद्ध होगी ही, दृश्य रूपता भी सिद्ध होगी। इसलिए श्री वैष्णवाचार्यों के मत में अहम अर्थ को ही शाश्वत आत्मा सिद्ध करने के अभिनिवेश के कारण गाढ़ी नींद में भी अहम की विद्यमानता रहती है। परम श्रीमद्भागवत के 11 स्कंद के अनुसार अहमित प्रसुप्ते, अहम भी सो जाता है, तब जाकर सुषुप्ति की प्राप्ति होती है। आत्म तत्व अहम से अतीत होकर ही सुषुप्ति में साक्षी सिद्ध होता है। सुखानुभूति, अज्ञान की अनुभूति अहमिति के बिना ही संभव है सुषुप्ति में, यह अभिप्राय। अहम से अतिक्रांत भूमि में सुख और अज्ञान की अनुभूति होती है सुषुप्ति में। उनके प्रस्थान में अहम को लेकर लक्षार्थ कोटि का तो तत्व अहम उनके यहाँ है ही नहीं, लेकिन अहम को लेकर के और को लेकर के क्या कुछ भी भेद नहीं किया। अब वो अंतःकरण के जब 4 भेद मानते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और आत्मा को अहमर्थ ही मानते हैं, तब करण कोटि प्रविष्ट अहं और आत्म कोटि प्रविष्ट अहम में विभाजक रेखा उनको करनी पड़ती। अब वो विभाजक रेखा होनी चाहिए, नहीं तो अंतःकरण को मन बुद्धि चित्त रूप ही मानेंगे। अंतःकरण चतुष्टय की सिद्धि उनके मत में फिर नहीं होगी। तो बोल तो देते हैं अंतःकरण चतुष्टय, लेकिन अंतःकरण चतुष्टय में जो अहम है उसे आत्म रूप से ही स्वीकार कर लेते हैं। अंतर इतना है कि स्थूल शरीर को लेकर, कर्मेंद्रियों को लेकर, अंतःकरण को लेकर, प्राण को लेकर जो, या संकल्प इत्यादि मन आदि को लेकर जो अहमिति की अभिव्यक्ति होती है उसको भ्रमात्मक मानते हैं। अहम को लेकर ही अगर अहमिति हो तो उसको प्रमारूप मानेंगे वो। या अहम के अतिरिक्त अन्यों को लेकर जो आत्मा रूप से अभिव्यक्ति है उनके यहाँ भी भ्रमात्मक है, परंतु अहम को लेकर ही अहम की अभिव्यक्ति हो तो प्रमा है, इतना कहेंगे। इसलिए श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने जघन्यावृत्ति लक्षणा है ऐसा माना। तत्वमस्यादि महावाक्य का अर्थ भागत्याग लक्षणा वृत्ति से करते हैं। अविधा वृत्ति से तो जीव और ईश्वर का भेद ही सिद्ध है। जघन्यावृत्ति, जघन्य अपराध में जो जघन्य शब्द है, जघन्यावृत्ति लक्षणा को माना। लेकिन शुक रहस्योपनिषद में चारों महावाक्यों का अर्थ दिया गया। अष्टोत्तर शत उपनिषद के अंतर्गत शुक रहस्योपनिषद है, उसमें चारों महावाक्यों का अर्थ है वो भागत त्याग लक्षणा को लेकर ही। अब वो श्री वैष्णवाचार्य नहीं कह सकते कि हम शुक रहस्योपनिषद को नहीं मानते हैं। अष्टोत्तर शत उपनिषद के अंतर्गत है और शुक रहस्योपनिषद में चारों महावाक्यों का जो अर्थ किया गया है भागत त्याग लक्षणा का आलम्बन लेकर ही, शब्द भी वहीं से प्राप्त है। इसलिए कर्म और उपासना की सिद्धि में कोई आत्म तत्व के लक्ष्यार्थ को लेकर विघ्न न पहुँचे, इस अभिप्राय से उनका बल है कि वाच्यार्थ कोटि प्रविष्ट जो अमर्थ है वही आत्मा है, लेकिन उसकी स्फूर्ति जब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय को लेकर प्राण को लेकर होती है तो भ्रम है, ऐसा मानते हैं।
जब किसी को लेकर नहीं होगी तो आत्मा को लेकर ही होगी, अपने आप स्वतंत्र क्या? अब आत्मा को लेकर भी नहीं होगी सुषुप्ति में हम ही सो जाता है तो आत्मा को लेकर भी अहमिति की स्फूर्ति सुषुप्ति में नहीं होगी। इसलिए अहम का आलंबन लेकर अहम से अतिक्रांत तत्व का निश्चय होता है। अहम ब्रह्मास्मि में भी अहम के लक्ष्यार्थ को ही लिया जाता है ना, इसलिए तो बोध के लिए करण की अपेक्षा है, लेकिन करण आत्मा नहीं है। बोध के लिए करण की अपेक्षा है, व्यवहार सिद्धि के लिए करण की अपेक्षा है, लेकिन करण अनात्मा। हमको प्राप्ति ही हुआ है करण इसलिए कि हम आत्म तत्व का बोध इसका आलम्बन लेकर कर सकें। अनित्यत्वात् दृश्यत्वात् च प्रजापतित्वं संसारांतर्गतम् इत्माह नहीं इत्या होना चाहिए। इत्माह जो छप गया इत्या। अनित्य होने के कारण, अदृश्य होने के कारण प्रजापतित्व भी संसार के अंतर्गत ही है। अर्थात प्रजापति विराट या हिरण्यगर्भ संसारी है, संसार की सीमा का अतिक्रमण करके उसका स्वरूप सिद्ध है। अनित्यति इति शब्दो विवक्षित अर्थ समाप्त्यर्थम। इति शब्द का जो प्रयोग भाष्यकार भगवान ने किया विवक्षित अर्थ की समाप्ति को द्योतित करने के लिए किया यह अभिप्राय। इति रेवाखंडे ऐसे रेवाखंडे कहाँ लिखा है? सत्यनारायण कथा इधर नहीं होती क्या? इधर कम होती है, उत्तर प्रदेश में, अब बिहार में शायद ज़्यादा होती, उत्तराखंड में होती है, होती है सत्यनारायण कथा। हाँ, स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंडे। अनित्यत्वात् दृश्यत्वाच्च अनित्य और दृश्य होने के कारण प्रजापतित्व भी संसार के अंतर्गत ही है। वो भूल जाते हैं, वो फ्रिज के पानी में नहीं नारियल का पानी देते हैं, वो भी ठंडा होता है, गला बच जाए। ठीक है, नारियल वो फ्रिज में डाल के तो नहीं देते पानी नारियल का, स्वाभाविक ठंडा होता हुआ। अच्छा गालिया। इति शब्दो विवक्षितार्थ समाप्त्यर्थ। इति शब्द का जो प्रयोग किया भाष्यकार भगवान ने विवक्षित अर्थ के समाप्ति के लिए। किमित्येतद् विवक्षितम् उपवर्ण्यते तत्राह ब्रह्म विद्याया इति। विवक्षित अर्थ क्या है जिसका यहाँ पर विवरण प्राप्त है, वर्णन प्राप्त है, इस पर कहा ब्रह्म विद्या। पूर्व संदर्भ कथितम इत्यर्थ। यहाँ ब्रह्म विद्या का प्रकरण है। तच्चेदम विवक्षितार्थ वचन में कान्या विद्याया वक्ष्यमाणाया मुक्ति हेतुत्वम इति उत्तरार्थमिति द्रष्टव्यम। नौमी टिप्पणी द्रष्टव्यम में है। प्रतीकमादाय भाष्यस्थ इति शब्द अर्थमाह द्रष्टव्यम यह हुआ। किमित्येतद् विवक्षितम् उपवर्ण्यते। इस संदर्भ में विवक्षित अर्थ क्या है जिसका उपवर्णन प्राप्त है, कहते हैं ब्रह्म विद्या। तच्च इदं विवक्षितार्थं वचनम् एकाकिन्या विद्याया वक्ष्यमाणाया मुक्ति हेतुत्वम् इति उत्तरार्थम् इति। तत्शब्द
शब्दम अध्याहृत्य भाष्यस्थ च शब्दम योजयति। इदम विवक्षितार्थवचनम एकाकिन्या विद्याया, केवल एकाकी विद्या, एकाकी का अर्थ हुआ पहले जो कहा गया था कर्म और ज्ञान अर्थात उपासना के समुचित अनुष्ठान से काम चलता है। फिर कहा गया कि कर्म ना भी हो तो केवल उपासना के द्वारा भी कार्य सध सकता है। तो कर्म और उपासना के समुचित अनुष्ठान का वर्णन किया गया या केवल ज्ञान संज्ञक उपासना का वर्णन किया गया। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व ज्ञान का नाम ही विद्या या ज्ञान है, उसको किसी सहयोगी की अपेक्षा नहीं है। भूमिका के लिए आवश्यक है, सहस्थिति आवश्यक नहीं है। सहस्थिति का अर्थ है कर्मोपासना का आलम्बन लेकर चित्त को शुद्ध और समाहित कर ले, लेकिन तत्व ज्ञान के लिए कर्म या उपासना अपेक्षित नहीं है। अर्थात ज्ञान के लिए केवल महावाक्य का उपदेश ही पर्याप्त है, लेकिन उस उपदेश को धारण करने की क्षमता के लिए कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्र्यार्थम उपासना की आवश्यकता है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव तो कैवल्यम। यह चित्त की शुद्धि कायेन मनसा बुद्धिया केवले ऋणेरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्म शुद्धये योगमात्म विशुद्धये। गीता का 5वां 6ठा अध्याय। यदा ही कर्म ज्ञान फलम प्रजापतित्वं संसारम इत्युच्यते तदा तत् पर्यन्तात् सर्वस्मात् विरक्तस्य भक्ष्यमाण विद्यायाम अधिकारः सेत्स्यति इत्यर्थ। यदा ही जब कर्म और ज्ञान के फलस्वरूप प्रजापतित्व की समुपलब्धि भी संसार ही है, तब इसका अर्थ कर्म और ज्ञान के समुचित अनुष्ठान से प्रजापति का पद प्राप्त हो सकता है। अहम बुद्धि पूर्वक प्रजापति में तादात्म्यापत्ति के फलस्वरूप। तदा तत् पर्यन्तात् सर्वस्मात् विरक्तस्य वक्ष्यमाण विद्यायाम अधिकारः सेत्स्यति। इसका अर्थ क्या हुआ? पहले कर्म और उपासना का आलम्बन लेकर या केवल उपासना का आलम्बन लेकर प्रजापति विराट या हिरण्यगर्भ को समझने की, तद्रूप होने की क्षमता अर्जित करनी चाहिए। बाद में फिर, क्योंकि विरक्त किसको कहेंगे? विवेक का फल है ना वैराग्य। तो वैश्वानर हिरण्यगर्भ की विभूतियों का, उसके स्वरूप का, स्वरूप प्रभाव का ज्ञान ही नहीं होगा तो अपने को विरक्त कहते रहें, चेलों से कहलवाते रहें, चेलियों से कहलवाते रहें, क्या अंतर पड़ेगा? यही अर्थ। स्वरूप स्वभाव प्रभाव तीनों से परिचित व्यक्ति फिर उसमें समासक्त ना हो, तब तो। बच्चे छोटे छोटे कम कीमत के खिलौने पर लट्टू हो जाते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कीमती वस्तु जिसके प्रति उनका आकर्षण नहीं होता उससे विरक्त हो गए। वो कालांतर में क्या होता है, आयु के हिसाब से फिर पत्नी बुद्धि भी बन जाती है, किसी में धन के प्रति आकर्षण हो जाता है, माला के प्रति आकर्षण हो जाता है। बाल्यावस्था में जिन जिन सुपरामता दिखाई पड़ती है, युवावस्था में
उन सब के प्रति लालसा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर है कि विवेक पूर्वक वैराग्य होगा ना। विवेक किसका? जो कुछ अनात्मक प्रपंच है वो वर्णनीय नहीं है। अनात्मक प्रपंच जो है वो संसार ही है, जगत ही है, वर्णनीय नहीं है। तो अनात्मक प्रपंच जब कहेंगे तो स्थूलोपाधिक सूक्ष्मोपाधिक जीव का भी वर्णन हुआ। तो स्थूलोपाधिक सूक्ष्मोपाधिक जीव अर्थात विराट और हिरण्यगर्भ का पद भी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए। मानते नहीं, जानते नहीं, तो विवेक पूर्वक स्वरूप स्वभाव प्रभाव का ज्ञान होगा, फिर आकर्षण नहीं हो तब। इसलिए कहा तावत तब तक संसार है जब तक इनके प्रति आसक्ति है। संसार का क्षेत्रफल क्या हुआ? महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातः चेतना धृति एतत् क्षेत्रम। गीता का 13वां अध्याय। क्षेत्र का क्षेत्रफल, सांख्यों के यहाँ जो 24 तत्व हैं वो सब क्षेत्र ही तो हैं। प्रकृति प्रथम क्षेत्र है, ऊपर से विचार करें तो प्रकृति प्रथम क्षेत्र। प्रकृति से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत क्षेत्र का क्षेत्रफल हुआ। क्या हुआ प्रफुल्ल जी? क्षेत्र का क्षेत्रफल कहाँ से? ये तो बोलो ना ऊपर वाला अंतिम सुन लिया। प्रकृति से ठीक है। आम लोग है अमरूद, अंतिम शब्द की क्या होती है? प्रतिद्वंद। प्रकृति से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत क्षेत्र का क्षेत्रफल है। क्षेत्र की सीमा कहाँ से? नीचे से पार्थिव प्रपंच से लेकर ऊपर प्रकृति पर्यंत। ऊपर से बोलेंगे तो प्रकृति से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत क्षेत्र का क्षेत्रफल है। दृश्य का क्षेत्रफल इतना है। उससे विरक्त होना। उधर उपाधि को लेकर कहेंगे तो वैश्वानर हिरण्यगर्भ प्राज्ञेश्वर पर्यंत। लो जी, बड़ी विकट बात। वैश्वानर हिरण्यगर्भ प्राज्ञेश्वर पर्यंत, कारणोपाधिक प्राज्ञेश्वर पर्यंत। ईश्वर घटिया नहीं है, क्योंकि ईश्वर को वैराग्य सदा ही प्राप्त रहता है, विवेक सदा ही प्राप्त रहता है। ईश्वर को अपनी विभूति में भी राग नहीं, इसलिए ईश्वर ईश्वर नियामक। तो यहाँ पर वैश्वानर हिरण्यगर्भ प्राज्ञ भावापत्ति से भी विरक्ति चाहिए। उधर पार्थिव प्रपंच से लेकर प्रकृति पर्यंत वर्णनीय नहीं, इनमें आसक्ति न हो, तब यह ब्रह्म विद्या टिकती है। इसका दुरुपयोग न करे, सुनता रहे कोई, तो पुण्य की प्राप्ति होती है, संस्कार बनता है। ठीक। दुरुपयोग न करे मतलब आत्मनिरीक्षण न करे और स्वयं झूठ मूठ ब्रह्म होकर घूमने लग जाए तो दुरुपयोग हो गया, क्लिष्ट उपयोग। आस्थापूर्वक सुने, अपनी स्थिति का अंकन करे, अयोग्यता बढ़ावे तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग ढंग से बोलते नहीं हैं कि कर्म में अधिकृत व्यक्ति को कर्म से उचटा दें, उसके मन को ऐसा नहीं। उपासना में अधिकृत व्यक्ति के हृदय में उपासना के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दें, ऐसा नहीं। विवेक परिपुष्ट होता है। यह हुआ विरक्तस्य वक्ष्यमाण विद्यायाम अधिकारः सेत्स्यति।
ब्रह्मा जी के पद पर्यंत जिसको वैराग्य प्राप्त है, यह हुआ विरक्त। ये तो कार्योपाधिक कहेंगे तब, कारणोपाधिक कहेंगे तब प्रकृति पर्यंत वैराग्य का क्षेत्रफल। अथ अस्य कस्यचित् अर्थिता मात्रेण तत्राधिकार संभवात् वैराग्यम न मृग्यम इत्याशंक्या नहि इति। नहि संसार विषयात् साध्य साधनादि भेद लक्षणात् अविरक्तस्य आत्मैकत्वा क्षितम अर्थम उपसंहरत। यही ना आत्मैकत्व, यही था ना। अब उसमें लोगों ने चतुराई का परिचय दिया। क्या दिया? इस समय आप यहाँ बैठे हैं तो साधन चतुष्टय संपन्न है या नहीं? इस समय आप अधिकृत हो गए ज्ञान में। विवेक वैराग्य, घर की याद आ रही है क्या? विरक्त हैं सब। सम, मन समाहित है, इंद्रियां ठीक ठाक हैं। ऐसा प्रतीक्षा भी, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, फिर भी भूख प्यास को रोक के बैठे हैं। जिज्ञासा न होती तो भावते क्यों? आप सब के सब साधन चतुष्टय संपन्न हैं। इसलिए आप सब के सब तत्व ज्ञान में अधिकृत हैं। क्या किया? अब लोगों ने यह मार्ग निकाल लिया। श्रवण के समय साधन चतुष्टय संपन्नता सबके जीवन में है, इसलिए सब के सब क्या है? व्यापार छोड़ के आए हैं, घर छोड़ के आए हैं तो विरक्त हुए या नहीं? ये सब है। ये वेदांत की दुकान। मर्चेंट बहुत हैं, ग्राहक। ये सब नहीं, अपने को धोखा में नहीं रखे, अन्यों को धोखा में। मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, स्वामी जी थे, मैं था उस समय, और तीसरा कोई होता नहीं था। स्नान घर की ओर जा रहा था, मूत्र का वेग था। कोई एक मिल गया यात्री, महाराज महाराज मुझको आप जीवन मुक्त कह दीजिए, आप शंकराचार्य। जीवन मुक्त मुझको कहिए, मैं हूँ ना। अब मैं पिंड छुड़ा कर किसी तरह भागा, नहीं तो ट्रेन से फेंक ही देता, जीवन मुक्त का प्रमाण पत्र ना देते तो। बड़ी विकट बात। नैमिषारण्य में मैं था, मुंगेर वाले सत्यानंद जी का सचमुच में पत्र है। बाद में तो हम हमारा प्रवचन सुनते थे, कहाँ? आनंद वृंदावन में बैठ कर, अच्छे थे। तो नैमिष वालों के पास पत्र आया, हमने नहीं बताया कि उत्तर हमने ही दिया था। उन दिनों मेरा नाम था ध्रुव चैतन्य। मुझे लोग भगवान कहते हैं, आप भी एक पत्र लिख कर दीजिए कि मैं भगवान हूँ। नैमिष वालों के लिए, मेरे लिए नहीं। पत्र का उत्तर तो मैं ही देता था। मुंगेर वाले ने लिखा था उनको, मुझे लोग भगवान कहते हैं, आप भी मुझे भगवान, मैं भगवान हूँ, ये प्रमाण पत्र दीजिए, अच्छा रहेगा। वो स्वयं अपने को भगवान कहते थे, एक भगवान दूसरे को कैसे देगा भगवान का प्रमाण पत्र? अब वो पत्र तो मेरे पास था, उत्तर तो जरूरत पड़ती उनसे पूछ लेता। तो हमने सोचा एक भगवान दूसरे भगवान को कैसे प्रमाण पत्र देंगे। बाद में मैंने नहीं कहा उनको कि वो पत्र मैं नहीं पढ़ा था, आपने लिखा था नैमिष वालों को, मैं भगवान हूँ, आप भी मुझे भगवान
स्वीकार कीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। अब ये देखो, एक महात्मा थे, वो मैदान में मैनपुरी में शौचक क्रिया संपादन के लिए जा रहे थे। उनका कमंडल मेरे हाथ में था। तो उन्होंने कहा कि ध्रुव जी, लोग मुझे भगवान कहते हैं। तो मैंने कहा प्रत्येक गुरु शिष्यों के लिए भगवान होते हैं, इस दृष्टि से भगवान कहना उचित ही है। वो नहीं तो हमने कहा फिर वो जो शास्त्रों में लिखा है उस भगवान का मैं अवतार हूँ, मैं भगवान हूँ। अब मैं भी बड़ा विचित्र था, कम्युनिस्ट तो नहीं था। मेरे मुंह से क्या निकल गया, मैं समझ गया कि अब जो निकल गया उससे कुछ भी हो सकता है। हमने कहा असली भगवान होते हैं तो आप जैसे भी 300 व्यक्ति भारत में भगवान कहते हैं, एक दूसरे को मार डालते। दैव योग से कोई असली भगवान नहीं है। और कमंडल छीन लिया हाथ से। अब मैंने सोचा क्या मुंह से निकल गया, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रक्त होता है ना क्या। हमने कहा ना आप भगवान हैं, अपने शिष्यों के भगवान हैं। सचमुच में जो भगवान का अवतार, ना आप भगवान हैं ना आप जैसे 364 व्यक्ति भारत में स्वयं को भगवान कह रहे हैं। अब वो तो फिर जो होना था हो ही गया, आगे विस्कांड मुझे विश्वास दिया गया। बड़ी विकट स्थिति। इसलिए यहाँ पर संसार का क्षेत्रफल कहाँ तक है वहाँ तक कारणोपाधि। बीमारी बाबाओं को ही क्यों होती है, औरों को क्यों नहीं होती? क्या ये जो बढ़ चढ़ के अपने आप को स्थापित करने, बाबाओं को होती है, क्यों होती है? कुछ तो बाहरी त्याग होता है। गृहस्थ कहे मैं भगवान हूँ तो पत्नी कहेगी कि हाँ जानती हूँ मैं कैसे भगवान हूँ। मेरे बिना 2 दिन तुम्हें चैन नहीं, तुम भगवान हो गए। और बेटा बेटी के सामने कहें भगवान हूँ, जानता हूँ पिताजी आप कैसे भगवान। तो फिर वो बाबा होने पर ही चेलों पे दाल गलती है। गृहस्थों के चाहे 50 लाखों के शिष्य गुरु बन जाए तो। अतः यस्य कस्यचित् अर्थिता मात्रेण तत्राधिकार संभवात् वैराग्यम न मृग्यम इत्याशंक्या। ननु ब्रह्म विद्यार्थी थे। अथ यस्य कस्यचित् अर्थिता मात्रेण तत्राधिकार संभवात्। बहुत अच्छा कहा आनंद गिरी। अर्थी हो, जिस वस्तु को हम चाहते हैं, जिसके अर्थार्थी होते हैं, जिसको चाहते हैं, जिसके अर्थी होते हैं। अर्थी माने श्मशान में जो ले जाते वो नहीं, फिर कामी माने कामयुक्त। अर्थी माने अर्थ की इच्छा रखने वाला अर्थी। कहते हैं कि वैराग की क्या जरूरत है? पूर्व पक्ष जो ब्रह्म को जानना चाहता है वो क्या हो गया? मोक्षार्थी हो गया। इतना ही पर्याप्त है। अब वो सकल अनात्मक प्रपंच से वैराग्य की बात आप क्यों कह रहे हैं? पूर्व पक्ष कोई आम चाहता है, कोई अमरूद चाहता है, कोई इंद्र का पद चाहता है, मर्त्यलोक में कोई मंत्री आदि का पद चाहता है। वो ब्रह्म होकर ब्रह्म को जानना चाहता है। इतनी योग्यता पर्याप्त है। कहते नहीं, ये सब नहीं। अथ यस्य कस्यचित् अर्थिता मात्रेण तत्राधिकार संभवात् वैराग्यम न मृग्यम। वैराग्य मृग्य नहीं है, अनुसंधेय नहीं है, प्राप्तव्य नहीं है। हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं, इतना ही पर्याप्त है। अब ब्रह्मातिरिक्त जो कुछ है सबसे विरक्ति चाहिए, सबसे विरक्त हों तभी ब्रह्म को जान सकते। ऐसा क्यों कहते हैं? ब्रह्म को हम जानना चाहते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा।
क्या अथातः का अर्थ क्या हुआ? अथातः साधन चतुष्टय संपन्नता के अनंतर, इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, केवल ब्रह्म जिज्ञासा नहीं, अथातः। यह ब्रह्मसूत्र भी है और क्या है, शीतोपनिषद का वचन है यह, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्मसूत्र तो है ही प्रारंभ यहाँ से, मूल वचन शीतोपनिषद में है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कुछ लोग कहते हैं 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। हिरण्यगर्भ पद से, ईश्वर पद से भी वैराग्य हो ही नहीं सकता है, तब तो कोई ब्रह्म जिज्ञासु हो ही नहीं सकता है। तो नहीं, जो कुछ अनात्मक प्रपंच है उससे विरक्त जो व्यक्ति है, उसके स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को समझता हुआ भी जो उससे विरक्त है। विरक्त का अर्थ ये भी है, कहीं अनुरक्त होकर विरक्त नहीं, ये भी है। प्रधानमंत्री का पद जब मिलेगा तब मिलेगा, अभी तो मैं गृह मंत्री का ही उम्मीदवार हूँ, तो प्रधानमंत्री के पद से विरक्त नहीं हो गया, क्यों? वो प्रधानमंत्री के पद से विरक्त नहीं है अभी तो हमको भाई कैबिनेट मंत्री ही कुछ का पद ही मिल जाए, फिर भविष्य में देखेंगे प्रधानमंत्री होता हूँ या नहीं होता हूँ, या मुख्यमंत्री होता हूँ या न होता हूँ, ये नहीं। इसीलिए कहा अथ यस्य कस्यचित् अर्चिता मात्रेण तत्राधिकार संभवात् वैराग्यम न मृग्यम, वैराग्य का अनुसंदेह नहीं है। हाँ, एकदम रघुवा जी का अवतार बिल्कुल। क्या अर्थ हुआ? हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं, इतना ही पर्याप्त है। ब्रह्मातिरिक्त जो कुछ है सबसे विरक्ति की आवश्यकता क्या है? अगर हम योग्य न होते तो ब्रह्म को चाहते ही क्यों? तो यह नहीं, सचमुच में ब्रह्म जिज्ञासा हो ही कैसे सकती है? क्या सचमुच में ब्रह्म जिज्ञासा होगी कैसे? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सुन सुना के नहीं, सचमुच में ब्रह्म जिज्ञासा कैसे होगी? यही कहा। विरक्त का अर्थ क्या होता है? जिसके स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव को जानते हैं फिर भी उसके प्रति आकर्षण नहीं है, लेकिन उससे अवर के प्रति अगर आकर्षण है तो उसके प्रति आकर्षण होना न होना भी वैराग्य नहीं है। क्या हमारे लिए बहुत दूर है भाई, ध्रुव तारा तक थोड़े पहुँचेंगे क्या? यहाँ एक हीरा ही मिल जाए इतने से पर्याप्त, ये नहीं। तो अवर कोटि की वस्तु में आसक्ति ना हो, ब्रह्मातिरिक्त जो कुछ है उससे विरक्त जो व्यक्ति होगा उसी के हृदय में सचमुच में ब्रह्म जिज्ञासा होगी, उसी के प्रति उपदिष्ट जो ब्रह्म है उसे वह धारण कर सकेगा, आत्मत्वेन स्वीकार कर सकेगा, यह अभिप्राय। इसमें ऐसा क्रम स्वीकार करने योग्य है। अवर वस्तु में जो आसक्त है वो उससे श्रेष्ठ लोक या वस्तु में आसक्त होगा ही, ऐसा हमेशा इस क्रम को फिर क्रम से धीरे धीरे ऐसा हमेशा स्वीकार करने योग्य है, या फिर पूर्व जन्म की किसी वासना विशेष के कारण कोई ऐसा प्रतिबंध रहने के कारण, कहीं की जैसे कि जड़ भरत जी का कोई आसक्ति आ गई है तो प्रमादवश कहीं, तो ऊपर भी वो आसक्त है ही, ऐसा हमेशा माना जाएगा, या फिर कोई
वासना और पूर्व जन्म की संस्कार बस ऐसा हो सकता है। वासना हो तो वासना मिटे, क्या वासना पहले मिटे भोग के द्वारा, फिर उसके आकर्षण का केंद्र कहाँ जाता है, दूसरी वस्तु पे जाता है या नहीं, उसका आकर्षण का विषय फिर क्या होता है। गुलाब जामुन मिल गए, इस समय तो गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, ठीक है, अब आगे अगर खाजा पे मुँह जीभ चले तो ये भी है। इस समय जिस पे ताव है उसी में राग है, लेकिन आगे हो सकता है कि जिससे अभी राग नहीं है, जिसके प्रति आकर्षण नहीं है, उसके प्रति भी आकर्षण हो जाए, इसलिए लिखा है। वयत्रापि विषय शब्द पूर्वेण समानाधिकरण, यह कहा। विषय शब्दात् पूर्ववृत्ति संसार ज्ञान शब्दाभ्याम इत्यर्थ। विवक्षितमर्थम उपसंहरति, विवक्षित अर्थ का उपसंहार करते भगवान भाष्यकार। तस्मात् 153 पहली पंक्ति, तस्मात् ज्ञान कर्म फलोत्कर्षोपवर्णन उत्तरार्थम। जबकि बात ऐसी है, इसलिए ज्ञान और कर्म के फल के उत्कर्ष का वर्णन करने के लिए अग्रिम विषय है। वैराग्यमंतरेण ज्ञानानधिकारात् ज्ञानादिफलस्य प्रजापतित्वस्य उत्कर्षवतः संसारत्ववचनं तत्वविरक्तस्य वक्ष्यमाण विद्यायाम अधिकारार्थम, यह कहा। वैराग्य के बिना ज्ञान में अधिकार प्राप्त नहीं, तत्वज्ञान में कोई व्यक्ति अधिकृत नहीं, और कर्म या उपासना का या केवल उपासना का जो फल है, प्रजापति पद की प्राप्ति सर्वोत्कृष्ट फल है, उत्कर्ष की यह पराकाष्ठा है, लेकिन वहाँ तक संसार का क्षेत्रफल है, संसार की गति है। अतः विराट हिरण्यगर्भ रूप जो प्रजापति, उसके स्वरूप स्वभाव प्रभाव को जानता हुआ भी वहाँ उस पद तक कहीं राग न हो, तब विरक्त कहा जाएगा। वक्ष्यमाण विद्यायाम अधिकारार्थम, यह सब जो कथन किया गया, आगे जो विद्या प्रतिपाद्य है उसमें अधिकृत हो सके व्यक्ति, इसलिए कहा गया। जो वर्णन किया गया विराट का या हिरण्यगर्भ का, उसका अभिप्राय उसके स्वरूप स्वभाव प्रभाव को जानकर फिर उस पर भी दृष्टि न जाए, उससे अवर की तो बात ही क्या है। अवर पर दृष्टि न जाए का अर्थ हुआ, कभी कभी अवर में जो आकृष्ट होता है व्यक्ति, उत्कृष्ट के प्रति आकृष्ट नहीं हो पाता। उत्कृष्ट के प्रति आकर्षण न होने में हेतु अवर के प्रति आकर्षण तो नहीं है, ये भी होता है। अरे भाई अभी तो 2 समय रोटी मिल जाए यही बहुत है, अरबपति करोड़पति की बात रहने दो फिर देखेंगे। अभी तो इतना हाथ पांव चला लें कि 2 समय रोटी मिल जाए, हुआ है नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अवर में भी आकर्षण न हो, और सबसे उत्कृष्ट जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पद है, वहाँ तक का मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक वैराग्य हो, राग का विषय कोई ना बच जाए तब। इस श्लोक में रहकर इतने ऊंचे लोग के प्रति जो वैराग्य है, इसका कारण तो सिर्फ शास्त्र के ज्ञान से ही, हाँ, इसकी उपलब्धि तो होने का भी कोई वो तो क्या कह रहे हैं कि जो ऊर्ध्व लोक इत्यादि हैं सृष्टि के विषय तो नहीं है, शास्त्र ज्ञान के बल पर ही इनसे वैराग्य हो सकता है क्या? ठीक कह रहे। हमारी दृष्टि का विषय कितना संसार है, कोई कहे ना अनुभव के बल पर मैं ये कह रहा हूँ, तो अनुभूति का विषय कितना है एक जीवन में पूरे।
आजकल अच्छा जो जीवन भर अमेरिका नहीं गया है, अमेरिका का वर्णन ग्रंथ में पढ़ के ही तो कर सकता है क्या। अब मैं अमेरिका के बारे में कहूँ यहाँ यहाँ ये है तो क्या कहूँगा। इसलिए शास्त्र के द्वारा यह। लेकिन दूसरी बात कुछ और भी है। दूसरी बात क्या है, अनादिकाल से अब तक कौन ऐसी गति हुई होगी जो गति न प्राप्त हो। क्या दुर्गति कहें या गति। इंद्र पद भी कभी प्राप्त रहा होगा, वरुण पद भी प्राप्त रहा होगा, आदित्य का पद भी कभी प्राप्त रहा होगा। उस सब के संस्कार होते हैं ना। इसलिए स्वरूप स्वभाव प्रभाव का वर्णन होने पर भी अवर से लेकर उत्कृष्ट तक कहीं आकर्षण ना हो, वो मापदंड है। क्या अभी तो ठीक है कह रहे, पहले शास्त्र में आस्था हो। अब अभी दिल्ली दूर है, हमारे बस की बात कहाँ है वहाँ तक पहुँचना। तो दृष्ट जगत में आकर्षण होता है, लेकिन शास्त्र के द्वारा और पूर्व जन्म में जो अनादिकाल से पूर्व शरीर छोड़ते समय तक जिस पद को प्राप्त हुए उस पद से भी विरक्त हो जाए, इसमें पूर्व जन्म का संस्कार भी है, तो तभी आकर्षण नहीं होगा। ठीक। ये देवताओं के भोगों का भी कोई वर्णन आता है कि क्या क्या भोग इनके रहते हैं? हाँ, सब है। सत्गुण अधिक वर्ण आनंद की प्राप्ति होती है तैत्तिरीय उपनिषद में। और जैसे मर्त्य लोक में द्वीपों का वर्णन श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में है, जम्बू द्वीप ये सब। ऐसे ही विष्णु पुराण इत्यादि में भूर भुवः स्वः महाजन तपः सत्यम तैत्तिरीय उपनिषद में भी पुराणों में विस्तार पूर्वक एक एक ऊपर के लोगों का उसके वैभव आदि का भी वर्णन है। अप्सरा इत्यादि का वर्णन महाभारत आदि में है ही। उर्वशी इत्यादि का वर्णन, रंभा इत्यादि का वर्णन वाल्मीकि रामायण महाभारत पुराण। इस प्रकार से वो जो हमने कहा, उनको कहा था क्या, मोहन भागवत जी को भी कहा था क्या, एक ही ग्रंथ को मानने वालों की बुद्धि सुना तो होगा। एक ही ग्रंथ को मानने वाले जो होते हैं, अगर वो छंदोबद्ध ग्रंथ हो तो उसके पाठ तक सीमित रह जाते हैं, उनकी बुद्धि विकसित नहीं हो पाती। निंदा में तात्पर्य नहीं है। अब एक ही कुरान शरीफ के प्रति आस्थान्वित व्यक्ति पंथा ही हो गए, एक ही बाइबल के प्रति आस्थान्वित व्यक्ति पंथा ही हो गए, कुरान और बाइबल का पाठ करके कृतार्थ मानते। एक ही गुरु ग्रंथ साहब के प्रति अब वो तो पाठ तक सीमित रह गया, उसमें भी जो लिखा है उसके अनुसार आचरण से भी दूर हो गए। एक ही ग्रंथ के प्रति ये जो कौन है आज समाजी सत्यार्थक प्रकाश को लेकर बैठ गए, आरएसएस वाले विचार नवनीत को लेकर बैठ गए। ये भी मैंने कहा था, विचार नवनीत, उन्होंने खंडन नहीं किया, न मुँह विकृत किया। हाँ, एक ग्रंथ को लेकर बैठ गए। इसका अर्थ क्या हुआ, नाना पुराण जो कि मन्य शास्त्र विस्तर ही है, गीता सुगीता कर्तव्या। लेकिन इस वचन की पूर्णता कब होगी, मैंने ये भी कहा, कम से कम पूरा महाभारत का अध्ययन जिसको नहीं प्राप्त है, वो गीता सुगीता कैसे हो जाएगी। क्या श्री राम सुखदास जी से मैंने कहा था सन 72 में, गीता पर आप लिख रहे बहुत बढ़िया। पहले उन्होंने 12वें अध्याय की व्याख्या की थी भक्ति योग की, हमको कहा था कि इसको देखो आप। हमने कहा पूरे महाभारत को एक बार ठीक से पढ़िए, दार्शनिक पक्ष को भी, ऐतिह्य पक्ष को भी,
तब गीता की व्याख्या करने के लिए पूरा महाभारत का ज्ञान आवश्यक है, दार्शनिक पक्ष का, ऐतिह्य पक्ष का भी। तो उनको बात जची, खंडन नहीं किया कि बात ठीक कह रहे। हमने कहा महाभारत का ही ज्ञान नहीं है तो गीता तो महाभारत का एक अंश है। गीता की व्याख्या अतिरिक्त जो महाभारत है उसमें ही सन्निहित है। पूरी गीता लग भी नहीं सकती जब तक पूरा महाभारत तैयार न हो। इसलिए एक ग्रंथ को लेकर बैठ जाएंगे। जैसे उस दिन आए थे ना राजस्थान वाले, ग्रंथ दे गए, वो भी एक ग्रंथ को लेकर बैठ जाएंगे, काम नहीं चलेगा, पंथ हो जाएगा। अंत में अगर छंदोबद्ध है तो पाठ तक सीमित रहेगा, उस ग्रंथ में भी क्या लिखा है उधर ध्यान नहीं जाएगा। तो कोई सत्यार्थ प्रकाश को लेकर बैठ गया, कोई विचार नवनीत को लेकर बैठ गया, कोई गुरु ग्रंथ साहब को लेकर, निंदा में तात्पर्य नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में सब ग्रंथों की महिमा है या नहीं, संकेत ऋग्वेद आदि का है या नहीं? है। तो अब कोई कुरान को लेकर बैठ गया, कोई बाइबल को लेकर बैठ गया, वो सब पंथा ही हो जाते। फिर मान लो कोई रामचरितमानस को ही लेकर बैठ जाए तो देख ही रहे, हम किसी संप्रदाय का नाम नहीं लेंगे, रामचरितमानस में क्या लिखा वो गौण हो गया, पाठ तक ही सीमित रह गया उनके यहाँ, वही पंथा ही हो गए। उनके यहाँ अखंड पाठ चल पड़ा, रामचरितमानस के अर्थ का अनुसंधान भी छूट गया, फिर पाठ तक सीमित रह जाएगा, छंदोबद्ध तो है। इसलिए नाना पुराण निगमागम सम्मतम्यत, ये जो गुण कहते हैं ना, आपके यहाँ ग्रंथों की भरमार है, एक ग्रंथ एक नेता। क्या वो जो अपना ग्रंथ है ना मोटा सा, क्या नाम है, हाँ, उसमें हमने यह रखा है, एक ग्रंथ हो, एक नेता हो, एक अवतार हो। ये सब धनंजय वैद्य ने पूछा था, उस पर अंतिम प्रकरण में ये सब लिखा। या आजकल विश्व में जो एक ग्रंथ एक ईश्वर को नहीं मानता, उसको धर्म ही नहीं मानता, उसको हिंदू धर्म को मानते नहीं, मान्यता ही प्राप्त नहीं है। किसको? हिंदू धर्म को, धर्म की ही मान्यता प्राप्त नहीं है। कई जगह इंटरनेट आदि में अच्छा, जो जितने ऑप्शन दिखाते हैं उसमें हिंदू करके कोई धर्म नहीं होता। अच्छा, बाकी सारे होते हैं, बौद्ध तक होते हैं, बाकी को ये चुनना होता है कि आप या तो बौद्ध हो या तो ईस्टर्न रिलीजन करके एक नाम दिया है, हिंदू करके कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये धर्म ही नहीं है क्योंकि एक ग्रंथ नहीं है, एक ग्रंथ नहीं है, एक ईश्वर नहीं है। ठीक, बढ़िया। रिलीजियस नाम देता है, रिलीजन नाम देता है, रिलीजन तो है भी नहीं ऐसे भी। चुनने के लिए वो है ही नहीं, वो रिलीजन। धर्म शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद रिलीजन हो ही नहीं सकता। किन्होंने लिखा है? भारती कृष्ण जी महाराज ने लिखा है, धर्म का अंग्रेजी में अनुवाद ज्यों के त्यों, जितना भाव धर्म शब्द अपने में संजोए हुए है, उन सब भावों को व्यक्त करने वाला अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। अंग्रेजी के दिग्गज विद्वान 14 भाषा के मर्मज्ञ जो भारती कृष्ण जी महाराज, उनका सनातन धर्म नामक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने लिखा, वैराग्य मंत्रेण ज्ञानाधिकारात् ज्ञानादि फलस्य प्रजापतित्वस्य उत्कर्षवता संसारत्व वचनम ततो विरक्तस्य वक्ष्यमाण विद्यायाम अधिकारार्थम। वैराग्यिक संपन्नता के अनंतर ज्ञान में अधिकार होता है, अन्यथा नहीं। लेकिन सीमा क्या है, कहाँ तक वैराग्यास्पद का क्षेत्रफल कहाँ तक है? तो कहा प्रजापतित्व पर्यंत। यह संसारत्व वचनम, प्रजापति का पद प्राप्त होना भी संसारी ही होना है, संसार की प्राप्ति ही है। यहाँ तक संसार का क्षेत्र है, यह है। संसार शब्द का प्रयोग ही भाष्यकार ने क्यों किया, या आनंद गिरी जी क्यों कर रहे, यह है। तो जहाँ पर तेजोबिंदु उपनिषद आदि में या पंचदशी आदि में जगत और संसार दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग हो, वहाँ पर जगत का अर्थ होता है ईश्वर शिष्ट द्वैत प्रपंच, संसार का अर्थ होता है जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच। ईश्वर के द्वारा विरचित जो सृष्टि है उसमें
जितने अंशों में जीव ने अहमता ममता कर ली है उसी का नाम है संसार। ईश्वर शिष्ट द्वैत प्रपंच हमारे बंधन में हेतु नहीं है, स्वशिष्ट द्वैत प्रपंच हमारे बंधन में हेतु है, उसका नाम है अहमता ममता। यही ईश्वर शिष्ट जो द्वैत प्रपंच वो जगत है, जीव शिष्ट जो द्वैत प्रपंच वो संसार है। हमारे बंधन में भगवान के द्वारा विरचित जगत हेतु नहीं है। हमने जो गोरख धंधा बना रखा है, मैं और मोर तोड़ते माया, मैं मेरा तू तेरा, ये जो बंधन है, विभाजक रेखा है, वो कैसे हो हमने दिया आकाश में उंगली या जल में यूँ विभाजक रेखा के समान व्यवहार से दिख ले। माता माता है, पत्नी पति है, पति पति हैं, भाई भाई है, ये सब। लेकिन वो जो पत्थर की लकीर कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। विरक्त से विद्याधिकारे मोक्षादपि वैराग्यम से आतिथ्याशंका तथा चेत। 11वीं टिप्पणी फलत्वा विशेषात इति शेष। कहते विरक्त का विद्याधिकार है, विद्या में अधिकार है, तो मोक्ष से भी वैराग्य हो जाए फिर तो क्या कहना। तब तो फिर क्या हुआ, विद्या में अधिकार हो ही जाए। तथा चेति, तथा च, ये भाष्यकार में कहा, तथा च वक्ष तदेतत् पदनीयम अस्य तदेतत् प्रेय पुत्रादित्यादि। नहीं, वो वैराग्य का विषय नहीं है। क्यों? तदेतत् पदनीय, वह पदनीय, गमनीय, प्रापणीय है। पदनीय माने प्राप्त करने योग्य, पदनीय, गमनीय, प्रापणीय है। उससे वैराग्य का अर्थ क्या हुआ फिर? वैराग्य का विषय तो हो कौन होता है? जो अनित्य हो, दृश्य हो, जिसमें कोई खामी हो, त्रुटि हो, वो वैराग्य का विषय होता है। सच्चित आनंद स्वरूप जो होगा वो वैराग्य का विषय होगा। आत्मा वैराग्य का विषय है या आत्मीय? आत्मा, हाँ, आत्मा वैराग्य का विषय है या आत्मीय? आत्मा से कोई विरक्त हो सकता है? आत्मानुरूप आत्मबुद्धि हो जाए तो उस वो आत्मा जो है वैराग्य का विषय कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? सच्चित आनंद स्वरूप है। वैराग्य का विषय कौन होगा? असच्चिदानंद तत्व ही वैराग्य का विषय हो सकता है, न कि सच्चिदानंद तत्व। कहा हमको तो भाई बहुत बड़ा वैराग्य है, मोक्ष से ही वैराग्य है, यही कहा। विरक्त विद्याधिकारे मोक्षादपि वैराग्यम साथ। वहाँ लो फिर आप लोग क्या विरक्त हैं? मैं सबसे बड़ा विरक्त हूँ, मुझे तो मोक्ष से ही वैराग्य है। आप लोग क्या विरक्त हैं? आपने भव से वैराग्य किया, आपने तो भगवान से ही वैराग्य कर रखा है। कहाँ थे? वृंदावन में परमहंस आश्रम में एक महापुरुष रहते थे। बाद में वो टीला पर, हनुमान टीला पर रहने लगे। एक सेठ आया, बहुत पहले घटना होगी, लगभग 80 साल पहले की घटना होगी। तो महाराज प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आस्तिक था। तो महाराज ने उससे ज़्यादा झुक के कहा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। विनोदी महात्मा थे। महाराज आप क्यों प्रणाम कर रहे? मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। छोटी वस्तु का त्याग करने वाला विरक्त ऊंचा होगा या बड़ी वस्तु का त्याग करने वाला, ये बताओ। उसने कह दिया बड़ी वस्तु। हमने तो छोटी वस्तु संसार से वैराग्य प्राप्त किया, तुमने भगवान से, इसलिए हमारे प्रणाम हो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या बड़ी वस्तु से वैराग्य करने वाला ज़्यादा विरक्त होगा? तुम क्यों प्रणाम करते हो? मैं ही प्रणाम करता हूँ। वो समझ गए। क्या समझा? अरे हमने संसार से वैराग्य प्राप्त किया है जो दुख देता है, तुमने तो भगवान से ही वैराग्य कर रखा है। यहाँ कहा, वो विनोद की बात थी, सच्ची घटना है।
यहाँ कहा कि बस वैराग्य का प्रकरण चल रहा है तो क्यों न मोक्ष से ही वैराग्य हो जाए। तस्मात् ज्ञान कर्म फलोत्कर्ष वर्णम उत्तरार्थम तथा च आनंद गिरी थे। ठीक है। वैराग्य मंत्रेण ज्ञानाधिकारात् ज्ञानादि फल से प्रजापतित्व से उत्कर्षवता संसारत्व वचनम तत्व विरक्त से वक्ष्यमाण विद्यायाम अधिकारार्थम विरक्त से विद्याधिकारे मोक्षादपि वैराग्यम स्यात् इत्याशंका। तब तो भाई विरक्त का विद्या ब्रह्म विद्या में अधिकार, तो मोक्ष से जो विरक्त हो गया उसी का उसका होना चाहिए, तो क्या नहीं। तथा च वक्ष्यति तदेतत् पदनीयम अस्य तदेतत् प्रेय पुत्रादित्यादि। पुत्र से, पत्नी से, पति से, शरीर से, इंद्रिय से, अंतःकरण से, प्राण से, सुख से भी जो विरक्त है, यह अभिप्राय जो कुछ अनात्मा प्रपंच है। लेकिन आत्म तत्व जो है, या मोक्ष क्या हुआ? मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति ही। अनात्मा प्रपंच के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। तो मोक्ष क्या है? आत्मानुरूप आत्मस्थिति। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, वो वैराग्य का विषय आत्म तत्व हो संभव ही नहीं। मोक्ष जो है, निबंधक सामग्री से मुक्ति चाहिए या मोक्ष से मुक्ति चाहिए? हाँ, हमको तो महाराज मोक्ष से ही मुक्ति हो गई है। मैं तो मोक्ष से मुक्त हो गया, ये नहीं। अनात्मा प्रपंच वैराग्य का विषय है। अनात्म वस्तु के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग अपेक्षित है। आत्म तत्व तो सच्चित आनंद स्वरूप है। मृत्यु, जड़ता, दुख त्याज्य हैं, वैराग्य के विषय हैं। सच्चित आनंद जो तत्व है वो तो आत्मस्वरूप है। आत्मा से वैराग्य नहीं, अनर्गल आत्म मान्यता से वैराग्य संभव है। आत्म तत्व तो सच्चिदानंद स्वरूप है, उससे वैराग्य क्या होगा? या मोक्ष से वैराग्य क्या होगा? ननु मोक्षार्थम विद्यायाम प्रवर्तितव्यम मोक्षश्च पुरुषार्थत्वात् न प्रेक्षावता प्रार्थ्यते इत्या तत्राह तदेतत् इति। तदेतत् यह पंक्ति है भाष्य की। यह दूसरी पंक्ति, तदेतत् पदनीयम अस्य तदेतत् प्रेय। वही पदनीय है, गमनीय है, भजनीय है, रमणीय है, वर्णीय है। पुत्र से भी उत्कृष्ट है, पत्नी, पति, सबसे जो कुछ अनात्मा प्रपंच है वो सबसे उत्कृष्ट है। वो वैराग्य का विषय नहीं है, इतर वस्तु जो है वही वैराग्य का विषय, यह अभिप्राय। आपातिकम अनापातिकम च तात्पर्यम उक्त्वा। आपातिक और अनापातिक, अवान्तर और मुख्य। आपातिक माने अवान्तर, अनापातिक माने मुख्य। अच्छे शब्द के प्रयोग हैं, आपातिक अनापातिक। पहले पद का अर्थ करना चाहिए। पद माने देखो क्या बोलते, पद का अर्थ क्या हुआ? कोई होता है जैसे कुछ भी होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। हाँ वही तो हम समझ लेते हैं क्या? कोई औहदा, पद। अच्छा औहदा, हाँ प्रधानमंत्री है। हाँ ठीक, हाँ ठीक है, ठीक बात है। ठीक। पद, पदार्थ में पद का अर्थ क्या हुआ? हाँ अब ठीक, बड़ी इधर से आया ये। उधर से, हाँ कहीं से घूस है, घूस
घुसखोरी है। ठीक। एक हमारे अध्यापक थे रत्नकांत झा, वो प्रथमा पास थे। हम लोगों को संस्कृत हिंदी वही पढ़ाते थे। हमारे तो जीवन में जो उत्कर्ष है भूमिका उन्होंने दी, लेकिन वो अपनी बात भी बता देते। उन्होंने कहा कि वो प्रथमा की परीक्षा दे रहे थे। वैसे तो अंग्रेजी वाक्य ये सब होंगे उस समय, कम से कम मैट्रिक होंगे, तब प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में अध्यापक रहते होंगे। उनके पुत्र अपने यहाँ आए थे ना, रत्नकांत झा जी। उन्होंने कहा कि प्रथमा की परीक्षा देने की भावना हुई, तैयारी कम। हाँ, 2 भाई। तो 2 भाई, तो उन्होंने कहा कि तैयारी कम थी, तो कहा कि मुझसे आगे सीट पर जो परीक्षा दे रहा था उसकी एक बीमारी थी, बोल बोल के लिखता था। उससे मैंने लाभ उठा लिया। क्या उसकी बीमारी ये थी कि वो बोल बोल के लिखता था। तो उन्होंने कहा कि हमने उससे लाभ उठा लिया। हम अपना वो जो बोलता जाए, हम अपना, वो अपना लिखता भी होगा, वो बोलता जाए, हम अपना लिखते गए, यूँ प्रथमा भी पास हो गया मैं। आपातिकम अनापातिकम च तात्पर्यम उक्त्वा। आपातिक माने अवान्तर, अनापातिक माने मुख्य, दोनों प्रकार के तात्पर्य। पद का अर्थ भी करे, पद माने शब्द। फिर वाक्य का अर्थ भी करे। फिर क्या है, आपातिक तात्पर्य अनापातिक तात्पर्य भी व्यक्त करे। अवान्तर तात्पर्य मुख्य तात्पर्य को भी व्यक्त करे, तब काम होता है ना। पद का अर्थ करे, फिर वाक्य का अर्थ करे, फिर आपातिक अवान्तर तात्पर्य को व्यक्त करे, फिर अनापातिक मुख्य तात्पर्य को व्यक्त करे। वो सब कर दिया भगवान शंकराचार्य ने। प्रतीकम आदाय अक्षराणि व्याकरोति। प्रतीक को लेकर जो वाक्य है उसके 1-2 शब्द ले लिया प्रतीक। अक्षराणि व्याकरोति, बहुत बढ़िया। अक्षराणि व्याकरोति, अक्षरों का व्याकरण करते हैं। व्याकरण माने विस्तार, अर्थ, व्याख्या। व्याकरोति। आत्मैवेति, आत्मैवा आत्मयेति। प्रजापति प्रथम वो अंडजा शरीरी अविधीयते। यह काल स एव आसीत इति संबंध, वही पहले था, प्रथम शरीरी वही था। कौन? वैश्वानर या हिरण्यगर्भ भी प्रथम शरीरी था। स्थित्यावस्थायामपि प्रजापतिरेव समष्टिदेहः तत्तद् व्यष्ट्यात्मना तिष्ठति इति विशेषा सिद्धि इत्याशंक्या तेनेति। भाष्य में आत्मैव आत्मेति प्रजापति प्रथमोंडजा वैदिक ज्ञान कर्म फल भूता सायु किमिदं शरीर भेद जातम तेन, वही तेन, ये तेन से, तेन प्रजापति शरीर न अविभक्तम आत्मैव आसीत अग्रे प्राक शरीरावांतरोत्पत्ते। इस पर कहा पूर्वस्मिन्नपि ब्रह्म कहाँ था। आपातिकम अनापातिकम च तात्पर्यम उक्त्वा प्रतीकम आदाय अक्षराणि व्याकरोति तस्याश्वमेधाधिकारे प्रकृतत्वं सूचयति अंडजा इति। प्रकरण, इस प्रकरण में अश्वमेध यज्ञ में अधिकार को सूचित, हमने कल परसों व्याख्या की थी। अश्वमेध याग सबसे उत्कृष्ट क्यों है? उसके देवता साक्षात प्रजापति हैं। जिस याग का जो देवता होता है, उस देवता या देवता होते हैं, उस देवता के स्तर से उस याग के स्तर का अंकन होता है। अश्वमेध याग सबसे उत्कृष्ट क्यों है? उसके देवता सबसे उत्कृष्ट हैं,
सबसे उत्कृष्ट देवता का नाम क्या है? प्रजापति। यह कहा, उसी का अनुष्ठान किया। पहले उपासक थे, अब हो गए उपास्य, स्वयं प्रजापति हो गए। पूर्वस्मिन्नपि ब्रह्मण यही था, तस्य अश्वमेधाधिकारे प्रकृतत्वं सूचयति अंडज इति। अंडज, यहाँ पर ये मछली इत्यादि अंडज नहीं, मूल अंडज कौन है? हिरण्यगर्भ। अंडज, ब्रह्मांड में जो अंड शब्द है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम प्रतिवेदक है। अंडज कौन हो गए? मछली, कछुआ इत्यादि अंडज हैं। सर्प भी अंडज। लेकिन यहाँ पर अंडज का अर्थ क्या हो गया? ब्रह्मांड। ब्रह्मा, अंडज का अर्थ हो गया प्रजापति। अंड का अर्थ क्या होगा फिर? समष्टि व्यष्टि। समष्टि पंचभूतों में तादात्म्यपन्न दिव्य विग्रह प्राप्त सर्वजीव घनात्मक। सर्वजीव घनात्मक आदिम पुरुष का नाम हो गया अंडज। अंडज माने वैश्वानर, हिरण्यगर्भ। अंड वही सर्वजीव घनात्मक। अंडज इति। पूर्वस्मिन्नपि ब्रह्मणे तस्य प्रस्तुतत्वम् अस्ति इत्याह वैदिकेति। उससे पहले जो ब्रह्मा थे उनमें भी वो लक्षण चला जाता। क्यों? वैदिक ज्ञान कर्म फल भूता स एव किमिदं शरीर भेद जातम तेन प्रजापति शरीरेण अविभक्तम आत्मैवासीत अग्रे प्राक शरीरांतरोत्पत्तेः। इसका अर्थ क्या हुआ? अकेले थे वो, सर्वजीव घनात्मक, उनके अतिरिक्त कोई भी स्थावर जंगम प्राणी अतिरिक्त नहीं था। उनके से विग्रह में ही सकल स्थावर जंगम प्राणियों का उस समय सन्निवेश था। यह हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, भूतों की योनि, सर्वजीव घनात्मक। श्रीमद् भागवत 3रा स्कंध। स एव आसीत् स्थित्यावस्थायामपि प्रजापतिरेव शिष्टदेहस्तद्व्यष्ट्यात्मना तिष्ठति। विशेषा सिद्धि इत्याशंक्या तेनेति। तेन कह के बताया, तेन प्रजापति शरीरेण अविभक्तम आत्मैवासीत्। अविभक्त, अतिरिक्त कोई स्थावर जंगम प्राणी प्रकट नहीं थे, उनमें सन्निहित थे, इसलिए कहा। आत्मशब्देन परस्यापि ग्रह संभवे किमिति विराट उपादीयत इत्याशंक्य वाक्शेषात् इति। वाक्य शेष के बल पर आत्म शब्द का प्रयोग विराट के अर्थ में किया गया है। 17वीं टिप्पणी ब्रह्मण। यहाँ पर ब्रह्म के लिए भी कर सकते आत्म शब्द। आत्मा और ब्रह्म एक ही है, तो प्रकरण के अनुसार यहाँ आत्म शब्द का अर्थ विराट है, उसको हिरण्यगर्भ भी कह सकते हैं, न कि केवल सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व। यह अभिप्राय वाक्य शेष के बल पर आत्मा इस शब्द के अर्थ में संकोच किया गया, ब्रह्मपरक अर्थ नहीं किया गया। वक्ष्यमाणम अन्वालोचनादि विराटात्मकर्तृत्वकम एव। अग्रिम जो वचन वक्ष्यमाण वचन, उनका पर्यालोचन करने पर प्रसंग यहाँ पर विराट का ही प्राप्त है, कोई ईश्वर का या ब्रह्म का प्रकरण प्राप्त नहीं है। इसलिए कहा प्रकरण के बल पर यहाँ पर आत्मा का अर्थ विराट पुरुष ही है। स्वरूप धर्म विषय तो विमर्शौ।
ये सच्चा पुरुष विधा पुरुष प्रकार शिर प्राण्यादि लक्षणों विराट। वह जो था पुरुषाकार था, उसके भी सिर थे, हाथ थे, पाँव इत्यादि थे। यह अभिप्राय है उस ब्रह्म के, अर्थात विराट स्वरूप ब्रह्म के। नान्यत इति वाक्यम आदाय अक्षराणि व्याचष्टे। नान्यत यह जो कहा गया उसी वाक्य को लेकर अक्षर को की दृष्टि से व्याकरण करते हैं, व्याख्यान करते हैं। अक्षर, एक एक अक्षर को लेकर शब्द की निष्पत्ति, शब्द को लेकर वाक्य की निष्पत्ति, अक्षरार्थ, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, फिर अवान्तर तात्पर्यार्थ, फिर मुख्य तात्पर्यार्थ, फिर प्रकरण का बलाबल, इन सब का चित्रण होता है। दर्शन शक्ति अभावादेव वस्तुअंतरम प्रजापति न दृष्ट्वा दृष्टवान इत्याशंक्या केवलम त्रुति। कह सकते हैं कि दर्शन शक्ति में न्यूनता रही होगी, जिसके कारण उन्होंने वस्तुअंतर को नहीं देखा। लगभग सूरदास रहे होंगे। कहते नहीं, उस समय कोई था ही नहीं। दर्शन जो शक्ति है उसमें संकोच की आवश्यकता नहीं। यह स्वाम इत्यादि व्याचष्टे, उसके मन में यह भाव हुआ कि मैं इस प्रकार हूँ। उसकी व्याख्या तथेति कहकर भगवान भाष्यकार ने की। तथा पूर्व जन्म श्रौत विज्ञान संस्कृत सोहम प्रजापति सर्वात्मा हम अस्मिति अग्रे व्याहृतवान। पूर्व जन्म में जो श्रौत विज्ञान से संपन्न थे, उसके संस्कार के फलस्वरूप ही इस जन्म में जब उनको विराट श्री विग्रह की प्राप्ति हुई तो पूर्वानुसंधान करके सर्वात्मा में हम इस प्रकार के भाव का उच्छलन हुआ। यथा सर्वात्मा प्रजापति रामिति पूर्वस्मिन् जन्मनि श्रौतेन विज्ञानेन संस्कृतो विराटात्मा तथा इदानीमपि फलावस्था सोहम प्रजापतिरस्मीति प्रथम व्याहृतवान इति योजना। भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्राप्त वाक्य अन्वित हो शब्दों को लेकर इसकी योजना इस प्रकार कर लेनी चाहिए। यथा सर्वात्मा प्रजापति अहमिति, मैं सर्वात्मा प्रजापति हूँ। पूर्व जन्म में पूर्व जन्म में श्रौत विज्ञान संपन्न होकर हमने विराट आत्मा की उपासना की। वह विराट आत्मा की उपासना जब परिपक्व हो गई तो इस जन्म में प्रजापति भाव को प्राप्त हुआ हूँ, यह अभिप्राय है। अर्थात कोई जीव विराट हो सकता है, प्रजापति हो सकता है, ब्रह्मा हो सकता है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना की प्रगल्भता के फलस्वरूप नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।